आओ कैफ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुरा के माहिर फरीद ने खाली सोफ़े की तरफ इशारा किया। टांग पे टांग जमाकर बैठने से माहिर का एक बुट फ़िज़ा में था। इस बुट की स्याह चमकीली सतह पे कैफ का अक्स नज़र आ रहा था। आप यकीनन माहिर फरीद हैं, वो संजीदगी से कहते हुए बैठा। दोनों के दरमियान शीशे की मेज़ थी जिस पे लेदर कवर वाली भूरी डायरी रखी थी। कुछ था इस कमरे की फ़िज़ा में जो असाब पे सवार होता था। लिवेंडर और मोती की खुशबू अब महसूस नहीं हो रही थी। खामोश कमरे में वाहिद आवाज़ माहिर फरीद के नाखूनों से आ रही थी, जिन्हें वो सोफ़े के हद से आदतन रगड़ रहा था। कैफ ने फैसला कर लिया था कि वो इस शख्स की अमारत और वजाहत की रोब में नहीं आएगा। खंखार के पूछा, आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था? वो उसकी आंखों में झांक के पूछने लगा। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और लोग मुझे फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ही बुलाते हैं, इसने सादगी से जवाब दिया। माहिर ने सोफ़े की पुष्ट से बाजू हटाया और दोनों हाथ बाहम फंसा लिए। नज़रें हनूज उसकी आंखों पे जमी थीं। सिर्फ फ़ोटोग्राफ़र? इसने दाएं से बाएं गर्दन हिलाई। तुम एक एंटरप्रेन्योर भी हो, नाकाम एंटरप्रेन्योर। तुमने अपना बिजनेस शुरू किया था, बल्कि एक नहीं, तुमने बहुत से काम शुरू करके छोड़े हैं, बहुत सी नौकरियां भी की हैं। कैफ ने चौंक कर उसे देखा, फिर मैनेजर को। ये बात गैर मुतवक्का थी। आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? ज़्यादा नहीं जानता। माहिर पीछे को हुआ और कंधे बेपरवाही से ही उचकाए। नाखून फिर से सोफ़े के हद से रगड़ने लगा। बस इतना मालूम है कि तुम्हारा आखिरी कारोबार ना सिर्फ नाकाम हुआ है, बल्कि इसने तुम्हें बहुत से कर्ज़ों में डुबोया है। अब हाल ये है कि तुम्हारा कैफ, जिन लोगों के पैसे तुमने डुबोए थे, वो तुम्हारी जान को आए हुए हैं। इनमें से एक तुम्हारी बहन का शौहर भी है। तुम्हारी फैमिली लाइफ इस बात से कितनी मुतासिर हो रही है, मैं समझ सकता हूँ। कैफ के माथे पे शिकन पड़ी, जिस्म के सारे आसाब तन से गए। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इसने बारी बारी इन दोनों को देखा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। माहिर फरीद इसकी आंखों में झांक के मुस्कुराया। इसे इंटरनेट पर पढ़ी बातें याद आईं। क्या ये किसी साइकोपैथ की आंखें थीं? कैसे? वो पूछना चाहता था क्यों, लेकिन मुंह से कैसे फिसल गया। क्या वो मदद के लिए इतना बेताब था? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। कैफ के अंदर किसी ने सरगोशी की। अभी भी वक्त है, यहाँ से भाग जाओ कैफ, वरना तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन वो नहीं भाग सका। मजबूरियों ने उसके कदम जंजीर कर रखे थे। इसे इस पुरस्कार शख्स की ऑफ़र सुननी थी। अगर तुम चंद माह तक मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हारे सारे कर्जे भी उतरवा दूंगा, और अगर तुम दोबारा कारोबार करना चाहो तो उसको सेट करने में मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। ये मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, इतना तो तुम मेरे बारे में जान ही चुके हो। इसके लहजे की हमदर्दी भी कैफ को मसनूई लगी। कुछ नाकाबिले एतबार सा था इस शख्स के बारे में। मुझे क्या करना होगा? माहिर फरीद के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट आई। इसने एक गहरी सांस बाहर को खारिज की। बिलाखिर इसने मेज़ पर रखी भूरी लेदर कवर की डायरी उठाई, 2 उंगलियों से डायरी के अंदर से एक तस्वीर निकाली और सामने रखी। कैफ ने नज़रें झुका के देखी। वो एक लड़की की तस्वीर थी, चेहरे का क्लोज़अप। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें सब्ज थीं और भूरे बाल ढीले जूड़े में बंधे हुए थे। वो एक बेदाग शिफाफ सा चेहरा था। ऐसे चेहरे इंसान हर रोज़ नहीं देखता। तुम इस लड़की को जानते हो? सफूरा ने अपनी इस दोस्त तस्वीर उठा के दिखाई को 3 दफ़ा सिक्योरिटी गार्ड्स रखवा के दिए हैं, लेकिन इस लड़की के पास ज़्यादा दिन तक कोई गार्ड नहीं टिकता। पिछले हफ्ते इसने फिर से सफूरा से कोई काबिल भरोसा गार्ड ढूंढने के लिए कहा है। सफ़ेद बालों वाला मैनेजर इस दौरान बारी बारी इन दोनों को देख रहा था, जैसे टेनिस के मैच में गेंद का नज़रों से ताक़ुब कर रहा था। ओके, कैफ अभी तक समझ नहीं पा रहा था। तुम अपनी कज़न सफूरा से कहोगे कि वो उस लड़की से तुम्हारी सिफारिश करे और तुम्हें उसके पास गार्ड की जॉब दिलवा दे। वैसे भी तुमने चंद बरस पहले एक सिक्योरिटी कंपनी में 2 माह के लिए काम किया था। तुम्हारे पास तजर्बा भी है और तुम्हें ज़रूरत भी है। मुझे उम्मीद है सफूरा तुम्हें इनकार नहीं करेगी। तस्वीर रखी और मुस्कुरा के कंधे उचकाए। बस इतना सा काम है। बिलाखिर मामला कैफ की समझ में आने लगा। आप चाहते हैं कि मैं सफूरा की दोस्त का गार्ड बन जाऊं, इसका इत्तमाद हासिल करूं, मगर क्यों? माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे पर सख्ती दर आई। ऐसे कामों में क्यों नहीं पूछते, काम की कीमत पूछते हैं। आईब्रो उठा के सर्द लहजे में तंबीह की। चंद लम्हे के लिए सिटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सारी खुशबुएं मर गईं। अब सिर्फ एक एहसास यरगमाली था। देखें, वो कदरे धीमे लहजे में बोला, मुझे इतना तो बताएं कि मुझे इसके पास जॉब करके क्या करना है, मेरा मकसद क्या होगा। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, ठीक है मेरे मसले हैं, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता। माहिर फरीद ने बदमज़ा होकर मैनेजर को देखा। बहुत बोलता है ये। मैनेजर ने हल्के से शाने उचका दिए, फिर कोट की जेब से एक पर्ची निकाल कैफ के सामने रखी। इस पे एक रकम दर्ज थी। कैफ ने रकम के हिंसे पढ़े।
پھر 0 گنے، 1 بار 2 بار۔ اس کی آنکھیں تعجب سے پھیلیں۔ نظریں اٹھا کے تذبذب سے ماہر کو دیکھا۔